कल के बाजार के अंदर बहुत बड़ा संकेत। पुट बायर रहे सावधान। कल के दिन क्या बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी? क्या कल के दिन बाजार बुलिश रहेगी या फिर बियरिश रहेगी? क्या कल के दिन सी जैकपॉट रह सकता है या फिर पी जैकपॉट रह सकता है? या फिर कल के दिन इसी तरीके से साइडवेज के अंदर टाइम पास करेगी बाजार? क्या है कल के दिन, जो कल के दिन आप लोगों को कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? कौन सा लॉजिक पर हमें कॉल बाय करना सही रहेगा? कौन सा लॉजिक पर हमें पुट बाय करना सही रहेगा? और कौन से लेवल पर हमें ट्रेड नहीं करना होगा? और कौन सा रेंज होगा जो कि पूरा का पूरा दिन बाजार साइडवेज रह सकती है? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। आज के दिन क्या कुछ हुआ है देखिए, यहाँ पर डाउनफॉल तो दिखाया है, बट आज के दिन क्या था, एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है भैया, ज़्यादातर प्रीमियम डीके करके कॉल और पुट करवा करके लॉस कराया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए था आज के दिन? आज के दिन भैया ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, इसके पीछे लॉजिक है। पहला नंबर देख सकते हो 23,800 के नीचे ही क्या दिया, क्लोजिंग दिया। ठीक है, लिटिल बिट गैप अप खुला, और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था। और उसके बाद देख सकते हो 3 कैंडल के अंदर यहाँ तक आया, इस लेवल के आसपास आया, जो कि 23,660 का लेवल था। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, पूरा साइडवेज में फंसा दिया। ये निफ्टी 50 गिरी तो जरूर, लेकिन यहाँ पर क्या किया है आप लोग खुद देख सकते हो। क्या आज के दिन आप लोगों ने प्रॉफिट को बना लिया? मुझे आप लोग जरा बताना। बिल्कुल भी नहीं बन सकता था इस मार्केट में प्रॉफिट। इतना देर तो कोई रुक ही नहीं सकता है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर और जो ऑप्शन बायर है, उनके लिए फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए, ना कि इस तरीके का होना चाहिए। अगर इस तरीके का बाजार होता है तो उस दिन ज़्यादातर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्रीमियम डीके के वजह से ज़्यादातर बिगिनर क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और यही कारण है जो आज के दिन बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। यहाँ पर कोई भी लेवल को देख सकते हो, कोई भी लेवल को यहाँ पर परफेक्ट तरीके से क्या नहीं किया, ब्रेकडाउन नहीं किया। और अगर ब्रेकडाउन भी किया तो वहाँ पर देखो क्या कुछ किया है। तो क्या प्रॉफिट बनाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता था। अब कल के दिन क्या इसी तरीके का साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी या फिर कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा? तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, 23,830 से लेकर के 23,420 तक के रेंज में कोई भी पोजीशन बनाना ही नहीं है, अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ये जो है ना पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अब बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा इस लेवल के ऊपर, 23,830 के ऊपर। बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा 23,400 के नीचे, यानी कि 400 पॉइंट का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में आप लोग कॉल और पुट मत कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस करवा करके बैठ जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट कह रही है। मैं यहाँ पर वनडे का चार्ट लगा देता हूँ भैया। यहाँ पर देखो, वनडे के चार्ट के ऊपर देखो क्या कुछ बन के आ रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कल के दिन क्या हुआ भैया। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और आज के दिन देखो इसी के लो के नीचे काम कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो भैया यहाँ पर इंडिकेशन ये मिल रहा है, क्लियर कट यहाँ पर सुन लो। अगर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो कहाँ से देखने को मिलेगा? 400 के लेवल से। ठीक है, अगर यहाँ पर आती है निफ्टी, इस लेवल के पास आती है, तो यहाँ पर बाई साइड के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाई करना छूट गए होंगे, यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। अब यहाँ पर भी किस तरीके से हमें प्लान करना है, तो यहाँ पर चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर कंडीशन होंगी क्या, तो सुनो। अगर कल के दिन निफ्टी लिटिल बिट गैप डाउन या फिर इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना होगा? देखिए, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, नीचे आएगी, नीचे आएगी, आएगी। नीचे आने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद जब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी, यानी कि ये जो हाई बनाया है इसको टच नहीं करनी चाहिए। अगर इसको टच कर देगी तो यहाँ पर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ तक आती है, और यहाँ पर आने के बाद दोबारा इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया, ये लो भी ब्रेक कर गया। सीधा यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। ठीक है, तो कल के दिन कुछ बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है पुट साइड की तरफ। अगर यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर इस तरीके से
नहीं हुआ। यहाँ पर क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर आया, इस लेवल को भी टच कर दिया। जब इस लेवल को टच कर दिया, ये जो हाई बनाया है ना, हाई यहाँ का लेवल को टच कर दिया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या आप लोगों को करना है भैया, ये जो लो जो बनाया है यहाँ पर क्लियर देखना, ये लो जो बनाया है ना, ये लो ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये लो है, यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको हटा के, ये लो है ना, ये लो है। उसके बाद जब यहाँ से आती है और इस लो को टच नहीं करती है, इस लो को टच नहीं करती है, और ये जो हाई है बस इसको तो लगा के रखना, अगर हाई बराबर बनाया है तो। उसके बाद अगेन जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी इस तरीके से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सी साइड के तरफ बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दो कंडीशन होगी, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, बाय ऑन डिप। ठीक है, टारगेट भी यहाँ पर आप लोगों का तगड़ा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, तो यहाँ पर नीचे के साइड के तरफ तो यही कंडीशन रहेगा जो कि मैंने बताया। अब यहाँ पर ऊपर के साइड के तरफ कंडीशन समझ लेते हैं। यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से आती है, इस लेवल को टच कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर क्या करना है भैया, थोड़ा ऊपर भी आएगी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जितना भी हाई बनाएगा उस हाई को मार्क कर लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्या लेगी, डिप ले लेगी। डिप लेने के बाद अगर फिर दोबारा ऊपर आती है इस तरीके से, इस लेवल को टच करती है और यहाँ पर इस हाई को नहीं टच करती है और दोबारा यहाँ पर क्या कर देती है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे आ जाती है, बस सीधा लो मार्क कर लेना। अगेन लो के नीचे क्लोज करेगी, यहाँ पर रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरीके से देख लो, यहाँ पर सारा पैटर्न भी आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट आप लोगों का यहाँ पर क्या रह सकता है भैया, 50 to 80 पॉइंट का रह सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर पुट बायर रहें सावधान। ठीक है ना, अभी जो है मार्केट का सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है। जब तक निफ्टी 23,400 के नीचे नहीं जाती है तब तक मार्केट का सेंटीमेंट नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 23,830 के ऊपर, तो क्या करना है, गैप अप खुलेगी कोई दिक्कत नहीं, हमें 900 का लेवल का वेट करना है। 900 के लेवल के आसपास आएगी, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि पुट बाइंग करना अभी रिस्की रह सकता है। टारगेट आप लोगों का 50 to 60 पॉइंट का रह सकता है। और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और क्लोजिंग के पास आएगी, जो वहाँ पर क्लोजिंग लेगी आज के दिन, वहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करना होगा, गैप डाउन खुल जाएगी भैया। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा नीचे आएगी, नीचे आने के बाद यहाँ से जब 200 का जो लेवल है, 220 का जो लेवल है, यहाँ से जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी सीधा हाई मार्क करेंगे। अगेन इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 40 to 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। और उसके बाद इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है। 23,400 का लेवल यहाँ से जब रेजिस्टेंस ले लेती है सीधा लो मार्क कर लेना। लो मार्क करने के बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है पी साइड के तरफ। ठीक है, अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हो भैया। नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पर ध्यान में रखना, ये जो है पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, कौन सा, 50,500 से लेकर के 50,000 तक। ठीक है, 50,000 तक, यहाँ पर 50,150 का लेवल है। यहाँ पर बफर लगा करके चलना है, 100 पॉइंट का तो हमेशा बफर लगा करके चला करो। तो यहाँ पर लेवल कौन सा निकल के आ रहा है भैया, ये लेवल है सीधा। ठीक है, ये लेवल देखो, ये एग्जैक्ट लेवल ये है। ठीक है, 50,000 का। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है बैंक निफ्टी तब हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करके चलेंगे। इस लेवल के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर बाय ऑन डिप करके चलेंगे। इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर खुलने के बाद या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेवल को भी टच कर देती है, यहाँ तक आ जाती है 50,000 के लेवल तक आ जाती है पूरा राउंड फिगर के अंदर। वहाँ पर जब आप लोगों को ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आए सीधा हाई मार्क करके चलना। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेगी यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे।
और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती, कोई दिक्कत नहीं। 600 का लेवल, 700 का लेवल है ना, 600 या फिर 700 के लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होगी 600 से लेकर के 700 के बीच में। आप लोगों को बफर नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो क्या करना है, लो को मार्क कर लेना है। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है सी साइड की तरफ, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। बस 600-700 का लेवल देखना है, वहाँ पर जब एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा लो मार्क करेंगे। सेम पोजीशन है जो मैंने बताया, बस सीधा यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे पी साइड की तरफ। उसके बाद जब यहाँ पर क्लोजिंग के पास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा भैया हाई के ऊपर जब क्लोजिंग करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करना है, 50,000 के नीचे खुलती है, 50,150 के नीचे खुलती है, तो क्या करना है भैया, यहाँ पर वेट करना है। जब यहाँ पर 49,900 के लेवल के आसपास आएगी या 50,000 के लेवल के जो यहाँ ब्रेकडाउन होगी, यानी कि गैप डाउन खुलेगी, 150 के नीचे खुलेगी, 50,000 के नीचे खुलेगी, तो 900 का जो लेवल है 49,900 का, वहाँ पर नज़र बना करके रखेंगे। वहाँ पर जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ 100 पॉइंट का सेफ टारगेट रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए मैं एक एक कंडीशन आप लोगों को बता दिया किस तरीके से हमें बाजार के अंदर कल के दिन कामकाज करना है। कल के दिन कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, दोनों ही साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर वन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। जो मैंने कंडीशन बताया अगर इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं करेगी तो नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।